हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका ज़बरदस्त स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो कि 2023, 24, 25 और 26 में पूछे गए हैं उनको हम देखने का काम कर रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो हमारा जो टारगेट है कि आप एमसीक्यू को डेली बेस पे देखिए और इसके कमेंट बॉक्स पे आंसर कमेंट कीजिए और अपने स्कोर को भी बताइए कि आपके 20 में से कितने नंबर सही हो पा रहे हैं, ताकि 2026 के 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज के हम इस टॉपिक सेट नंबर 7 से जुड़ते हैं जो कि 2025 का है। इसके बाद हम लोग 2026 का सेट देखेंगे और इसी के क्रम में हम लोग साइंस, मैथ, एसएसटी, ईवीएस मतलब क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू देखेंगे और इसके बाद फिर इसके डिटेल नोट्स भी मिलेंगे और डिटेल्स अध्ययन भी करने को मिलेगा आपको। तो पहला प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1815 ईस्वी में, तीसरा 1834 ईस्वी में, चौथा है 1900 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है रिंटर पेस्ट का संबंध है। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधों की बीमारी से, दूसरा मवेशी की बीमारी से, तीसरा है महामारी से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी से। अगला प्रश्न है गुमास्ता क्या है? बुनकर, बी कपड़ा व्यवसायी, सी वेतनभोगी कर्मचारी, डी ऊन बेचने वाले। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊन बेचने वाले। अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन फर्स्ट सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सावित्री फुले, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो राइट आंसर होगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 1997 ईस्वी, ऑप्शन डी 1981 ईस्वी। तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा आप डी ऑप्शन सही होगा, 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ऑप्शन सी न्यायपालिका को स्वतंत्रता, ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो सेवंथ का डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को स्वतंत्रता। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है, बी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, डी सी ऑप्शन है धर्म के आधार पर भेदभाव, और डी ऑप्शन है ईसाइयों का विशेषाधिकार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? पहला भारत, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका, चौथा श्रीलंका। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर डी श्रीलंका। अगला प्रश्न है और 8 का पहला होगा सनातन भारत का राजकीय धर्म। अगला प्रश्न है कि एक दलीय व्यवसाय बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, बी ऑप्शन अधिनायकवादी व्यवस्था को, सी ऑप्शन है कुलीन तंत्र को, डी ऑप्शन है राजतंत्र को। तो डियर स्टूडेंट 10th का जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र को। चलिए अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी मोटे अनाज उत्पादन से। तो 11th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
मोटा अनाज से, मोटा अनाज उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि की जाती है। पहला ऑप्शन खाद भूमि पर, दूसरा ऑप्शन है ढाल वाली भूमि पर, तीसरा ऑप्शन है मैदानी भूमि पर, चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय भूमि पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उत्खाद भूमि पर। अगला प्रश्न है कि फौज खास जलीय निकाय स्थित है। पहला ऑप्शन उड़ीसा में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा है दिल्ली में। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 13 का जो राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक में। 14 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। हल्दिया से इलाहाबाद, बी सदिया से दुबरी, सी केरल से पश्चिम तटीय नहर, डी काकीनाडा से पुडुचेरी। तो 14 का राइट आंसर होगा सी, केरल से पश्चिमी तटीय नगर। अगला प्रश्न है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है पुणे। तो 15 का राइट आंसर होगा डी, पुणे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। IMF का, WTO का, नाटो का, विश्व बैंक का। तो 16 का राइट आंसर होगा ई, IMF का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। 24 दिसंबर, बी ऑप्शन 5 जून, सी ऑप्शन 10 दिसंबर और डी ऑप्शन 24 अक्टूबर को। तो 17 का राइट आंसर होगा डी, 24 अक्टूबर को। वर्ष 17-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ। 49%, 11%, 15%, 25%। तो राइट आंसर होगा 18 का सी, 15%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। पहला ऑप्शन है 68.8, 68.8, दूसरा ऑप्शन है 72.8, तीसरा ऑप्शन है 75.8 और चौथा ऑप्शन है 77.8 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, 72.8 वर्ष। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितनी प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। तो 20 का राइट आंसर होगा बी, 18%। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 20 प्रश्न को बड़े प्यार से देख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। आपको आने वाले समय में रोज़ाना करके इसी प्रकार से साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ सबका PYQ क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो आप इसको पढ़कर अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2027 को एक बेहतर अंजाम दे सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रश्न कैसे आते हैं इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न रिपीट कर जाएं, तो आपको